देखिए, इस जंग में जो एक चीज़ बहुत क्लियरली इमर्ज हुई कि अमेरिका जो है वो उसने एग्रेशन की, लेकिन वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका जो वो करना चाह रहा था। और सबसे बड़ा जो धचका अमेरिका को लगा वो ये था कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो इसके इत्तेहादी हैं, जो कन्वेंशन बहुत ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, उन्होंने भी अमेरिका को तन तनहा छोड़ दिया। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में उनके जो एलाइज हैं या जो यूरोप में उनके एलाइज थे वो उनके साथ आके खड़े हों। लेकिन ये है कि जाए कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करता जंग के, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश जो है जो ईरान ने की, वो बहुत बड़ा एक दर्द बन गया अमेरिका के लिए। और अमेरिका ने अपने आप को तनहा पाया उसको खोलने की एफर्ट में। अमेरिका ने अपनी तमाम ऑपरेशनल जो ऑप्शंस थी वो एग्जॉस्ट कर ली। और अब अमेरिका के हाथ में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं बची कि वो कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सके जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जा सके। जी। इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड का बातचीत हुई, इसमें न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हुई, लेकिन ये कि इन दोनों ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्वेर थे और सीरियस थे कि अमेरिका ने इन ऑप्शंस को अडॉप्ट नहीं किया। एक ही ऑप्शन जो अमेरिका के पास बची थी वो था ब्लॉकेट। ब्लॉकेट क्या, मेरे नज़दीक दो मकासद थे। एक तो ईरान को क्रिपल किया जाए इकोनॉमिकली, जो कि काफ़ी हद तक अमेरिका को ईरान को काफ़ी सीरियस चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। जी। और दूसरा ये है कि वो एलायंस जो कि अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी पेन फील करवाया जाए कि जब उनको ऑयल नहीं पहुंचेगा या महंगा पहुंचेगा तो वो भी शायद अमेरिका के साथ आके खड़े हो। इस वक्त जैसे आपने कहा कि एक स्टेलमेट है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत सीरियस मसले बन रहे हैं। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी ऑलरेडी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है फॉर रिकवरी, उसको इस तरह का धचका जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा जहर कातिल बन जाता है। तो बिल्कुल मैं जी। समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज रियली बिकमिंग डेंजरस ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड। राइट। और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की जाने पाऊँगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं एक तो बुरी कंडीशन हमारी इकॉनमी की, और वही वजह एक बनी कि जब भी कोई ऐसा एक झटका आया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम किफ़ायतशारी मुहिम की तरफ चले जाते हैं, दफातर औकात कम, मार्केट्स के औकात कम, कारोबार मुतासर हो रहा है, लोग घूमी फिरी जा रहे हैं, पेट्रोल उसी तरह कंज्यूम हो रहा है, कुछ ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा। बहरहाल जो जितनी कोई सकत किसी बिज़नेस की थी वो और ज़्यादा कम होती जा रही है। कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हैप हैज़र्ड जब ऐसे कोई सर पे आन पड़ी उस वक्त फ़ौरन सोचा ये कर दो वो कर दो। हर सूबे ने अपनी सतह पर किया, वफाक ने किया, और फिर जैसे ही मामलात नॉर्मल हुए हम भूल गए। हमने कोई एक मैकेनिज़्म बनाया ही नहीं कि उसी तरह से हम चीज़ों को लेकर चलाएं कि जब कोई मुसीबत आन भी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हों, जब पड़ती है सर पे तब हम सोचते हैं। इत्तेफाक करेंगे इस बात से आप? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि एडॉक मेजर्स हम ले रहे हैं, और इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या रोड मैप मुझे नहीं नजर आता। लेकिन अब जो है 60 दिन के बाद इस वॉर के इम्पैक्ट जो है चुभने लगा है पाकिस्तान को भी, खत्ते में और दुनिया में तो ग्लोबली इसके इम्पैक्ट ज़्यादा तेज़ी से है, जिससे वहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा चुभने लगा है। पहली चीज़ तो ये कि तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती हैं और फिर वो पास ऑन किया जाता है कंज्यूमर को। एक चीज़ होती है अफोर्डेबिलिटी। हमारे लोग जो इवन मीडियम क्लास की जो अफोर्डेबिलिटी है, वो अब ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात जी। बिल्कुल वाजे, आप समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा हमें ये देखना है कि अगर आप चाहती हैं चीजें नॉर्मलाइज रहे हैं किसी हद तक, कारोबारी जिंदगी चलता रहे, तो टैक्सेस के मद में फ्यूल की कॉस्ट पे इजाफी बर्डन ना डालें। अगर आप टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लीवे भी कर रहे हैं ताकि आपके एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट 682 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा है 9 महीनों में, तो ये फिर कोलैप्स होगा सिस्टम। जो गाड़ियां खड़ी होंगी और लोग जो है घर के दरवाजे पे आके रुक जाएंगे। तो एक तो ये चीज है कि अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल इरोड हो गई है, और अब इसको मजीद कीमतों को बढ़ाना है कि मैं बुरा नहीं, इसलिए नहीं कहता कि वो रूल जब आपने तय कर लिया है कि इंटरनेशनली जितना भी कीमत बढ़ेंगी वो पास ऑन होंगी और होनी चाहिए,
क्योंकि आपके पास न सब्सिडी का प्रोविजन है, ना आईएमएफ आपको अलाउ करता है। लेकिन इसमें जो टैक्सेस भी आप लगा के रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, वो सुसाइडल है, वो सिस्टम को कोलैप्स करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जीडीपी ऑलरेडी हमारी कम होना शुरू हो गई। $10 अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है तो 0.5% जीडीपी और 0.5% इन्फ्लेशन बढ़ता है, 0.5% जीडीपी कम होती है, ये थंब रूल है। लिहाजा वो भी हमें नजर आ रहा है कि जो 4%, 3.5% का जीडीपी था, अब 2 और 2.5% से आगे हम नहीं कर सकेंगे। रेमिटेंसेस पिछले बार $40 की थी, इस बार अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि 10% तक रेमिटेंसेस में कमी आ सकती है। जो रिट्रेंचमेंट बाहर हो रहे हैं, जो बाहर होटल खाली हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गए हैं, रुक गए, मेरे मतलब है, जी वो तमाम लोगों को वापस भेजा जाएगा। दे कांट अफोर्ड कि उनको बिठा के तनख्वाह दें, और वो लोग जब आएंगे तो आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो मुतासिर होंगी। साथ साथ आपकी रिजर्व डिप्लीट्स हो रहे हैं, आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है, आपकी इंपोर्ट कम से कम $2 बिलियन अब तक बढ़ चुकी है। ऑयल की मद में, एलएनजी की मद में, स्पॉट पे आप टारगेट्स पे इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी ले रहे हैं जो $18 के करीब इनको पड़ी है। बहुत बहुत महंगे, तो हाथ जल जाए, इतने ज्यादा महंगा है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होते 8 से 10 डॉलर का रेट था एमएमपीटीयू का, वो एक दूसरा मसला है। वो आपको महंगा खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो है, फ्यूल कास्ट, तो अल्लाह का शुक्र करें कि लोग सोलर पे चले गए थे और नादानी में चले गए थे, या जी अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के चले गए थे। आज लोड शेडिंग इतनी नहीं है, वो सोलर एनर्जी से जो जनरेशन है उससे भी लोगों को काफी रिलीफ मिला। जहां तक सवाल आपका है अरसलान, कि ऑस्टेरिटी मेजर्स या किफायतशारी मुहिम में क्या फायदा हुआ है, मैं समझता हूँ कोई खास फायदा नहीं हुआ। मामूली इम्पैक्ट है। कल यूएनडीपी ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई है। तो इसमें हमें वही बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही हैं। भाई गाड़ियां कम होनी चाहिए रोड पे। आपको नजर आए 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, ये बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही। वो जो एक गाड़ी में 3 मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट या दोस्त सफर करें और 2 गाड़ियां घर में पार्क हैं, मैंने तो कहीं पे नहीं देखा। और बाकी जगह ऑस्टेरिटी मुझे नजर नहीं आ रही। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स एक सिंबॉलिक बन गया है और होना चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका फवायद मुझे नजर नहीं आ रहे हैं अरसलान। कि हमें इससे क्या राइट है, आपको सुन के ताज्जुब होगा ये बात कि आपकी दुरुस्त है। ये जो फ्यूल, मनाजिर तमाम एक शहरों आखिरी के, जुमला मैं छोटे कह बड़े दूं, शहरों के हैं। आखिरी जुमला मैं कह दूं कि इसमें सोलर एनर्जी पे चल रही हमारी नेशनल असेंबली, हम्म और दिन में उसकी लाइटें बंद करके रखी हुई हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स में। ओ भाई, ये तो ऊपर वाली सूरज की रोशनी से ये बिजली पैदा हो रही है, आप नहीं यूज करेंगे वो जाया जाएगी। जितनी हमारी डिमांड है उतनी जनरेशन है। तो ये कॉस्मेटिक जो फैसले हैं, मैं नहीं समझता कि इससे आपको यू आर कोई इम्पैक्ट एब्सोल्युटली राइट मिलेगा। कि ये कोई लॉन्गर रन में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं।